Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। मुझे एक कमेंट आया था कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न मतलब एग्ज़ाम जो है हमारा लाइफ साइंस का वो कैसे होता है उस पर वीडियो बनाइए। सो आज का जो वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज अगर एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो है लाइफ साइंस का वो हमें पता है कि ऑलरेडी वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट में। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम के 1 वीक पहले ही आ जाएंगे, एग्जामिनेशन डेट के 1 वीक पहले ही आएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। बात करें मार्क्स की तो मैक्सिमम 200 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है होता है। और एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि सीबीटी मोड में होता है। अगर किसी का फर्स्ट टाइम है जिसने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो एनटीए की साइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकता है। इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। अब लाइफ साइंस के एग्ज़ाम की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हमारा बहुत कंफ्यूज होते हैं, सबको लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम में उसमें 2 पेपर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे में एक ही पेपर होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल कितने 20 क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना था, इन 20 में आउट ऑफ 20 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मीन्स कि आपका कितना हुआ, आपका पार्ट ए का हुआ 30 मार्क्स। पार्ट ए अगर आपने नहीं टारगेट किया है तो ऐसा नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं होता, बस आपका कंपलसरी होता है टोटल मार्क्स। अगर आपने पार्ट ए में 6 या 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने पार्ट ए टारगेट नहीं किया, लेकिन आपको वही मार्क्स पार्ट बी या फिर पार्ट सी में कवर करने होते हैं। ठीक है, पार्ट ए में क्या क्या आता है, पार्ट ए में आता है जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये सारे जो होते हैं पार्ट ए में आते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं, पार्ट ए में आते हैं। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पिछले वीडियो में भी शायद नहीं बताया है, नेगेटिव नहीं करना है आपको। आप भले ही अटेम्प्ट कम करिए क्वेश्चंस को, लेकिन नेगेटिव मत करिएगा। जितना हो पाए उतना कम ही नेगेटिव करिए, क्योंकि नेगेटिव करने से ये होता है कि अगर आपने सही भी किया तो भी आपका वो रॉन्ग पे ही चला जाएगा। ठीक है, सो भले ही आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन नेगेटिव को अवॉइड करिएगा। जितना प्रैक्टिस करें आप 2 मंथ्स में, आप यही स्ट्रैटेजी लेके चले कि आपको नेगेटिव कम से कम करने हैं। ठीक है, कम से कम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसपे आपको डाउट है, और डाउट है तो आप उसको फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी क्लियरेंस नहीं है तो उसे मत अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, सो ये पार्ट ए हो गया। उसके बाद आता है पार्ट बी। अब पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चंस। आपको आउट ऑफ 50 आपको आंसर देने होते हैं 35 क्वेश्चंस के। आप 35 बहुत कम लग रहे होंगे आपको, और 35 ही नहीं दे पाएंगे। 35 ही इतने इनफ होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको 35 के भी आंसर नहीं आएंगे। आप आउट ऑफ 35 आप एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 20 और 21 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है। सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। पार्ट बी में जो भी क्वेश्चंस है सब्जेक्ट रिलेटेड, मीन्स लाइफ साइंस का जो भी 13 यूनिट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पार्ट सी। एक चीज़ और, आप एग्जामिनेशन में ना पार्ट सी ही सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं। उस टाइम पे माइंड आपका फ्रेश होगा, आप अच्छे से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, मतलब अच्छे से रीड कर पाएंगे। पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो आप खुद ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर देने होते हैं आउट ऑफ 75 25 के, मतलब आप 50 क्वेश्चंस को लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 25 अटेम्प्ट करना ही बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत ही। एटलीस्ट आप 25 में आउट ऑफ 22 टू 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप एक अच्छी मेरिट में आ पाएंगे। ठीक है, मतलब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में एक अच्छी मेरिट में भी आ पाएंगे। 100 मार्क्स का होता है। पार्ट सी की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1 मार्क की होती है। ठीक है, तो पार्ट हमारा जो लाइफ साइंस का 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होते हैं। पार्ट ए जो होता है जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं,
अगर आप नहीं भी टारगेट करते हैं तो जो बेसिक लॉजिकल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है पार्ट ए के लिए, पार्ट बी सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, पार्ट सी भी सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। जब आप एग्जामिनेशन में जाए ना तो आप सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करिएगा, देन 3 आवर्स में आपको 1.5 आवर्स लग जाएगा पार्ट सी में। ये लेके चलिएगा कि आप 1.5 आवर्स पार्ट सी अटेम्प्ट करिए, फिर बाकी जो 1.5 आवर्स बचे उसमें पार्ट बी और पार्ट ए अटेम्प्ट करिए। क्योंकि पार्ट ए में आपको आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, उसमें कितना ही दिमाग लगा पाएंगे ना, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नहीं है और आपने टारगेट किया तब तो आप सॉल्व कर लेंगे, और नहीं टारगेट किया तब भी आपको दिक्कत होगी, इसीलिए। ठीक है। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसके अलावा मैं और भी वीडियोस को अपलोड करूँगी जिस पे आपको हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।